हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू विनायक एजुकेशन। मैं हूं प्राची नागर और हमने स्टार्ट करी है एमपीजीके की एमसीक्यू सीरीज। तो स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। मध्य प्रदेश की किस नदी का प्राचीन नाम कर्णवती के रूप में प्राप्त है? तो मध्य प्रदेश की कौन सी नदी है जिसका प्राचीन नाम कर्णवती है? तो वो है केन नदी। केन नदी जिसका उद्गम हुआ है केमूर हिल्स कटनी से। ये जाके मिल जाती है यमुना नदी से यूपी के बांडा में। केन नदी को मध्य प्रदेश पर्यटन विभाग के द्वारा सबसे सुंदर नदी का दर्जा प्राप्त है। अगर हम बात करें चंबल नदी की, तो चंबल नदी का प्राचीन नाम है चरमावती, कामधेनु और नित्यवाही। नर्मदा नदी का पुराणिक नाम है रेवा। इसके अलावा नर्मदा नदी को गिवर ऑफ प्लेजर और मध्य प्रदेश की लाइफलाइन भी कहा जाता है। और शिवपुत्री। तवा नदी जो कि नर्मदा की और पूरे मध्य प्रदेश की भी सबसे बड़ी सहायक नदी है, सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन। मध्य प्रदेश का उज्जैन शहर किस नदी के तट पर स्थित है? तो अगर हम उज्जैन शहर की बात करें तो वो शिप्रा नदी के तट पर स्थित है। उज्जैन शहर जो है वो शिप्रा नदी के तट पर स्थित है। शिप्रा नदी जो है ये निकलती है काकड़ा बरडी इंदौर से और ये जाके मिल जाती है चंबल नदी से मंदसौर में। इसकी कुल लंबाई है 195 किलोमीटर्स और शिप्रा नदी को मालवा की गंगा भी कहा जाता है। थर्ड क्वेश्चन है, जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान यानी फॉसिल नेशनल पार्क मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? ये जो फॉसिल नेशनल पार्क है ये मध्य प्रदेश का सबसे छोटा नेशनल पार्क है और पूरे भारत का दूसरा छोटा नेशनल पार्क है। ये स्थित है मंडला और डिंडौरी जिले में। ठीक, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। पलकमती सिंचाई टैंक जो है ये मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में है। रायसेन जिले में ही भीमबेटका की गुफाएं, भीमबेटका केव्स और सांची स्तूप भी है। इन दोनों को ही यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में शामिल किया गया है। इन दोनों के अलावा खजुराहो को भी यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया है, यूनेस्को विश्व धरोहर की सूची में। विदिशा में स्थित उदयगिरी में कितनी गुफाएं हैं? तो जो उदयगिरी की गुफाएं हैं वो विदिशा में स्थित है। टोटल 20 गुफाएं हैं, कुल 20 जो है वो गुफाएं हैं उदयगिरी में, जो कि हिंदू और जैन धर्म से संबंधित है। पहले और 20वें नंबर की जो गुफा है ये जैन धर्म से संबंधित है। 5वें नंबर की गुफा में, गुफा क्रमांक 5 में वराह अवतार की प्रतिमा है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यटन स्थल चौरागढ़ कहाँ स्थित है? तो ये जो चौरागढ़ है ये मध्य प्रदेश के एक प्रमुख हिल स्टेशन पचमढ़ी में स्थित है। अगर हम पचमढ़ी के और भी दर्शनीय स्थल की बात करें तो चौरागढ़ के अलावा मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ भी पचमढ़ी में है। पांडव केव्स भी मध्य प्रदेश के पचमढ़ी में है। जटाशंकर, रजत फॉल्स, बी फॉल जिसे जमुना फॉल के नाम से भी जाना जाता है,
अप्सरा फॉल, जिसे परी फॉल के नाम से भी जाना जाता है। ये सब जो है ये पचमढ़ी में है। बूढ़ादेव मध्य प्रदेश की किस जनजाति के प्रमुख देवता है? तो अगर हम बात करें बूढ़ादेव की, तो ये कौन सी जनजाति के प्रमुख देवता है? तो ये बैगा जनजाति के प्रमुख देवता है। बैगा जनजाति जिसका जो विस्तार है वो मध्य प्रदेश के बालाघाट, मंडला और डिंडौरी में है। अगर बैगा जनजाति के दो और प्रमुख देवताओं की बात करें तो वो है दुल्हा देव और ठाकुर देव। बूढ़ा देव का जो निवास है वो है साज या साजा वृक्ष। ठीक। और द बैगा पुस्तक जो है उसके जो जिन्होंने उसकी रचना करी थी वो है वेरियर एल्विन। इनका भी नाम आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश का पांढुर्णा जिला इनमें से किस मेले के लिए प्रसिद्ध है? तो पांढुर्णा मेला जो है ये गोटमार मेला, गोटमार मेले के लिए प्रसिद्ध है। पहले ये मेला जो है वो छिंदवाड़ा में मनाया जाता था, फिर छिंदवाड़ा से जब पांढुर्णा को अलग कर दिया गया तो अब जो ये मेला है ये पांढुर्णा जिले में मनाया जाता है। ये है कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जो एग्जाम्स में डायरेक्टली पूछे जाते हैं। मध्य प्रदेश तुलसी अकेडमी जो है ये भोपाल जिले में है। इसके अलावा मध्य प्रदेश सिंधी अकेडमी, मध्य प्रदेश संस्कृत अकेडमी, अलाउद्दीन खान संगीत अकेडमी, ये सब भी भोपाल में है। सेकंड फैक्ट है, मध्य प्रदेश में कटनी जिले में विजय राघवगढ़ का किला स्थित है। इसमें एक बहुत ही सुंदर इमारत है। इस विजय राघवगढ़ के किले में एक बहुत ही सुंदर इमारत है जिसे रंग महल के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है होलकर स्टेडियम जो कि इंदौर में है। होलकर स्टेडियम के अलावा जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम भी इंदौर में है। महेश्वर घाट नर्मदा नदी पर बना सबसे बड़ा घाट है। नर्मदा नदी पर जो सबसे बड़ा घाट है वो है महेश्वर घाट जो कि खरगोन जिले में है। महेश्वर घाट जो है खरगोन जिले में है। और महेश्वर की महेश्वरी साड़ी को जीआई टैग भी प्राप्त है। लास्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है, सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान से डेनवा नदी प्रवाहित होती है। सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान से जो नदी प्रवाहित होती है वो है डेनवा नदी। अगर हम बात करें कान्हा नेशनल पार्क की, तो इस नेशनल पार्क से जो नदी प्रवाहित होती है वो है हालो, बंजर और सुपर्ण नदी। बांधवगढ़ नेशनल पार्क से जो नदी प्रवाहित होती है वो है चरण गंगा नदी। पेंच नेशनल पार्क से जो नदी प्रवाहित होती है वो है पेंच और कन्हन नदी। सो थैंक यू, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। अगर लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इसके अलावा आप प्ले स्टोर से जाके द विनायक एजुकेशन ऐप डाउनलोड कर सकते हैं जिसमें आपको नोट्स, पीडीएफ्स और टेस्ट सीरीज भी अवेलेबल है। थैंक यू।